नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। हम अक्सर आसपास देखते हैं अपने समाज में कुछ ऐसे लोग हमें दिख जाते हैं जो कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही लोगों से मैं आप सभी को मिलवाने जा रही हूँ। नेकी का डब्बा, जो कि एक ऐसा संगठन है जो कि इन दिनों ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। तो आखिर इस संगठन का मकसद क्या है? क्या है इनका मोटो? ये मैं आप लोगों को क्या बताऊं? चलिए सीधा इस संगठन के जो सदस्य हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा हम उन्हीं से बात कर लेते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनके इस संगठन का मकसद आखिर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ नेकी का डब्बा संगठन के इन सभी सदस्यों से। रजत जी हैं हमारे साथ। रजत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। गिरीश शुक्ला जी हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और उर्वशी जी भी हैं हमारे साथ। उर्वशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले अगर मैं इस संगठन की बात करूं तो गिरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें एक बच्चे की आपने मदद की थी। उस जो आपका नेक काम था, इसने लोगों के बीच में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी और एकदम से ये जो है सुर्खियों में आ गया मामला। तो इस थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आखिर क्या ये पूरा मामला था? ये मामला नहीं था, एक मौका था हमारे लिए, क्योंकि हम नेकी का काम करते हैं और हम मौके की तलाश में रहते हैं। कहाँ मौका मिले और जहाँ पे हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि लोगों की मदद हो सके। संपन्न लोगों से लेके जरूरतमंद तक पहुंचाते हैं, यही हमारा एक टैगलाइन है। और हमारी एक वॉलंटियर है रिमी चोकर, वो इत्तेफाक से उस बड़े हॉस्पिटल में एडमिट थी इमरजेंसी में, और उन्हीं के सामने की केस है। और उस जरूरतमंद वो एक गरीब पिता का एक बेटा था जो कि 4 महीने का था और एडमिट होना चाहता था उस बड़े अस्पताल में, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मेरी औकात नहीं है यहाँ पे एडमिट होने की। लेकिन क्योंकि एक बाप, मजबूर बाप वहां पे पहुंच गया अपने बेटे को लेके, लेकिन जहाँ पे जिंदगी से बड़ा रुपया था, उसे वहां से बाहर का रास्ता दिखाया गया। जब हमें जानकारी मिली हमारी वॉलंटियर के माध्यम से, तो हमने देखिए, हम कभी भी किसी भी जरूरतमंद की अगर तक पहुंचते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि क्या वो वाकई में जरूरतमंद है, पहली बात, और कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, किसी से को डोनेशन देना, इस तरह की चीजों में सबसे पहले हम चेक करते हैं। डोनेशन लेने वाला हमें चेक करता है और हम देने वाले को भी चेक करते हैं। जी, हमने वीडियो कॉल किया उनको और ये पहचानने की कोशिश की कि हाँ, ये वाकई में जरूरतमंद है। फिर उसके बाद हमने उनसे लोकेशन बनाया और बच्चा बहुत तेज रो रहा था वीडियो कॉल पे भी। मैं खुद उनके पास गया और जब जरूरत को समझते हुए मैं खुद उनको लेके गया रात के 11:30 बजे, जो नोएडा में सेक्टर 30 में हॉस्पिटल है, वहां पे उनको एडमिट कराया। और फिर उसके बाद चीजें अपने, क्योंकि समाज से लेना था और समाज में हमने मैसेज डाला कि इस तरह से एक जरूरतमंद हमारे पास आया है और बहती गंगा में आप भी आइए और पुण्य का काम करिए। लोगों ने मदद किया और वो मदद उस बच्चे तक पहुंचा और आज बच्चा बहुत ही स्वस्थ है और अच्छे से। जी, और आपके इस काम ने वाकई में लोगों के बीच में आपको एक अलग दर्जा दे दिया है, एक अलग पहचान भी बन गई है और आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हर किसी की जुबान पर आपके इस संगठन का नाम है। रजत जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि आपकी ये जो संगठन है, शहर के कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप लोगों का जो मुख्य काम है वो आखिर क्या है? हमारे साथ लगभग हजारों लोग जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से, दोनों क्षेत्रों से काफी लोग जुड़े हुए हैं और हमारे कई आयामों में है। इनमें 3 मुख्य आयाम है। एक है आपकी उतरन किसी की जरूरत, नेकी का दोना पत्तल और नेकी की पाठशाला। आपकी उतरन किसी की जरूरत में हम लोगों के पुरानी किताबें, कपड़े, खिलौने वगैरह गरीब लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। और नेकी का दोना पत्तल में हम जो है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, कोई भी ओकेजन है, तो वो लोग ना, हम उन जरूरतमंदों तक जाते हैं, उनको खाना पहुंचाते हैं। और नेकी की पाठशाला में हम गरीब बच्चों को या जो असमर्थ हैं उनको हम जाकर पढ़ाते हैं वीकेंड पे। ये हमारे मुख्य हैं।
बहुत ही सराहनीय काम आप लोगों की जो टीम है, आप लोगों का जो संगठन है, उसकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन उर्वशी जी, कहते हैं ना कि मदद के लिए भी फंड की ज़रूरत कहीं न कहीं होती है। तो जब आप लोगों की मदद करते हैं उनकी कुछ हेल्प करने के लिए जाते हैं, तो वो जो फंड चाहिए होता है, क्योंकि हर सुविधाएँ जो हैं, वो पैसों से आती हैं। तो कहाँ से आखिर वो जो फंड्स हैं, आप जुटाते हैं? क्या किसी प्रशासन की तरफ से या फिर किसी सरकारी सहायता आपको किसी तरह की मिलती है आपके संगठन को? मैम, जब हमने शुरुआत करी थी तो उस टाइम पे हम लोग क्योंकि सिर्फ पहले कपड़ों का ही हम करते थे, आज की तुरंत गरीबों की जरूरत, तो उस टाइम पे हमारे को फंड्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि हम एक जगह से कपड़े उठाते थे और दूसरी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के कपड़े बांट के आते थे। फिर जैसे जी, जी। जैसे हमारा सर्कल बढ़ता गया, लोग हमसे जुड़ते गए, तो हमने फिर उसके बाद नेकी का दोना पत्तल शुरू किया और नेकी की अच्छा। पाठशाला शुरू किया। तो तब हमारे को धीरे धीरे फंड की जरूरत पड़ने लगी और उस टाइम पे हमने क्या नाम है जो हमारे ग्रुप में लोग जुड़ते जा रहे थे, धीरे धीरे उनसे फंड रेजिंग करी। पर हमने जब इनकम टैक्स में रिटर्न के लिए और एटीजी वगैरह के लिए जब रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उस टाइम पे फिर हमारे को फंड की जरूरत पड़ी, तो तब हमने फंड रेजिंग करी थी। हमारे जो नियर बाय थे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे ही किया था। गवर्नमेंट से हमें कोई अभी तक तो कोई डोनेशन या कुछ इस तरह की नहीं मिली है। बाकी हाँ, इनकम टैक्स वगैरह में हम लोग रजिस्टर हुए थे, तो फिर हमारे को जैसे बैंक की अकाउंट खोलना होता है, दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब करना था, तो तब हमारे को जरूरत पड़ी थी, हमने तब लिया है। उस तरह से धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और जैसे जैसे लोग आते हैं, जुड़ते जाते हैं, डोनेशन देते रहते हैं। जी, जी, जी। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि लोग धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने इस काम के बारे में बताते हैं, तो जब लोग आपके बारे में जानते हैं, इस संगठन के बारे में, तो किस तरह का उनका रिस्पॉन्स होता है? कैसी प्रतिक्रिया होती है? लोगों की तरफ से सहयोग क्या आपको मिल जाता है आराम से या फिर थोड़ा समझाना पड़ता है लोगों को? थोड़ा आप कुछ बताएँ इसके बारे में। जब हम अपना उद्देश्य बताते हैं तो लोगों से प्रतिक्रिया अच्छी मिलती है और लोग खुश होते हैं और हम लोगों को समझाते हैं जन्मदिन वगैरह पे और विशेष कोई दिनांक होती है, किसी बुजुर्ग के माता पिता का स्वर्गवास है या वर्षगांठ है, उस पर जी। होटल में मॉल में 5-10 हज़ार खर्च करके ना, बल्कि हम लोगों से मिले और जो है हम भोजन बना के और गरीबों में झुग्गी झोपड़ियों में भोजन कराते हैं। उन सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और दूसरे मित्रों को भी चर्चा करते हैं वो। इस बात जी, से जी, जी। हमें भी खुशी मिलती है और लोगों से एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। जी, जी, जी। वाक़ई में तो आप लोगों का ये जो काम है आपके संगठन की तरफ से किया जा रहा है बहुत वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है और उम्मीद हम यही करते हैं कि आपका ये जो काम है बदस्तूर इसी तरह से जारी रहे। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक आपकी जो हेल्प है वो पहुँचती रहे और समाज में इस तरह का जो कार्य है, निष्काम भाव से करने वाले लोग होते हैं, वाक़ई में बहुत कम होते हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके संगठन के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक मदद पहुँच सके। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल मैं चाहूँगी आप सभी से इजाज़त और दोस्तों, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो, हमारी कोशिश पसंद आई हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। आपका भी शुभकामनाएं।